नमस्ते बच्चों। आज हम सातवीं का 1.3 इसमें एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। मतलब छोटी लड़कियां वाइजर मतलब वाइज यानी क्या, समझदार, होशियार। तो वाइजर यानी ज़्यादा समझदार, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। वाइजर देन ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल मतलब बड़े लोग, उनसे भी होशियार कौन इसमें है, छोटी लड़कियां होती हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो आओ अभी हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। कहानी का नाम क्या मैंने बताया, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। मतलब छोटी लड़कियां जो है वो बड़े बच्चों से या बड़े लोगों से भी क्या है, समझदार है। तो देखिए कैसे कहानी शुरू होती है। देखिए, इट वॉज अ अर्ली ईस्टर इन द यार्ड ले स्नो। मतलब इट वॉज है ना अर्ली ईस्टर। ईस्टर मतलब एक त्यौहार होता है, ईस्टर डे हम जिसे बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो, ईस्टर्स अ क्रिश्चियन फेस्टिवल एंड हॉलीडे दैट इज सेलिब्रेट इन मेनी कंट्रीज। ईस्टर इज ऑलवेज अ संडे। देखो क्या बोला गया है कि ईस्टर डे, और ये जो ईस्टर, यह जो त्यौहार है वो हमेशा कब आता है, संडे को ही आता है। इन द यार्ड ले स्नो, और सभी जगह पर, खेतों में बोल सकते हैं या मैदान में क्या था, स्नो था। स्नो यानी बर्फ गिरा हुआ था। अ रील रैन डाउन द विलेज। अ लार्ज puddle had run down from a manure pile into a lane between two farm। क्या बोला गया है कि वहाँ पे एक उतार था बोल सकते हैं, या फिर एक रास्ता था, बीच में से खेत था, खेतों के बीच में से रास्ता था, और वहाँ पे लार्ज पड़ल यानी क्या, गड्ढा, हैड रन डाउन फ्रॉम अ मैन्यूअर पाइल इनटू अ लैंड बिटवीन टू फार्म। दो खेतों के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स, वन ओल्डर देन द अदर हैड मेट। क्या बोला गया, और इस गड्ढे के पास दो लड़कियां मिली, एक थोड़ी बड़ी थी और दूसरी थोड़ी छोटी थी उम्र में, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैड बीन ड्रेस्ड अप देयर मदर्स इन न्यू क्लॉथ्स। और बोथ ऑफ देम, और दोनों ने भी कैसे कपड़े पहने थे, उनकी मम्मियों ने उन्हें नए कपड़े पहनाए थे। क्यों नए कपड़े पहनाए थे, क्योंकि पहले ही हमें बता दिया था कि आज क्या है, ईस्टर है, मतलब उनका त्यौहार है। द लिटिल गर्ल हैड ब्लू ड्रेस। जो छोटी वाली लड़की है उसने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था, ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एंड द एल्डर अ येलो वन विथ अ डिज़ाइन। और जो बड़ी लड़की थी, एल्डर थी, अ येलो वन विथ अ डिज़ाइन, येलो कलर का, पीले कलर का ड्रेस पहनी थी, विथ अ डिज़ाइन, और उसके ऊपर क्या थी, डिज़ाइन बनी हुई थी। बोथ हैड देयर हेड्स wrapped इन रेड कर्चिप्स। और दोनों ने अपने हेड को, अपने माथे को, अपने सिर को wrapped किया था, मतलब क्या, बांधा हुआ था, ढका हुआ था, किससे, इन रेड कर्चिप्स, मतलब लाल कलर के रुमाल से दोनों ने अपना सर ढका हुआ था। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च, द टू गर्ल्स वेंट टू द puddle where they show their new garments to each other and begin to play। अभी क्या दूसरे पैराग्राफ में क्या है कि पहले पैराग्राफ में वो उस पडल के, उस गड्ढे के पास वो दोनों मिली थी, एक दूसरे ने अपना ड्रेस दिखाया था। अभी वो चर्च में गए, चर्च में जाने के बाद प्रेयर किए, और प्रेयर करके वो वापस उसी गड्ढे के पास आए, और वहाँ पे आकर क्या करने लगे, बिगेन टू प्ले, खेलने लगी। They wanted to splash in the water. The little girl started to go in the puddle with her shoes on, but the older girl said to her, देखो अभी क्या हुआ है, they wanted to splash in the water, मतलब वो पानी में कूदना या पानी में उछलना चाहते थे। The little girl started to go in टू द puddle with her shoes on। देखो यहाँ पे शूज़ ऑन दिया गया है। ऑन मतलब हम क्या, हमेशा ऑन का मतलब समझते हैं चालू, है कि नहीं, ये शुरू। लेकिन इसमें क्या है, शूज़ ऑन मतलब शूज़ पहन के ही
जो छोटी वाली लड़की थी वो अपने जूते या अपने शूज़ पहन के ही पानी में गड्ढे में उतर गई। बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर, लेकिन बड़ी लड़की ने उससे कहा, डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड यू डू द सेम। देखो तो जो बड़ी वाली थी उसने क्या कहा, डोंट गो मलाशा, मतलब तुम ऐसे पानी में या गड्ढे में मत जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या करेगी, स्कोल्ड मतलब डांटेगी, चिल्लाएगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़, मैं अपने जूते पहले क्या कर लूँगी, उतार लूँगी, एंड यू डू द सेम, और तुम भी वैसे ही करो। द गर्ल्स took off their shoes, raised their skirts and walked through the puddle toward each other. देखो क्या हुआ, द गर्ल्स टुक ऑफ देयर शूज, लड़कियों ने अपने जूते उतारे, रेज देयर स्कर्ट्स, अपने स्कर्ट्स को थोड़ा ऊपर उठाया, एंड वॉक थ्रू द पडल, और उस गड्ढे में से वो दोनों भी जाने लगे। मलाशा स्टेप इन अप टू हर एंकल एंड सेड, अभी मलाशा जो है उसके एंकल तक, मतलब जो अपना पैर है ना, पैर का जो एंकल रहता है वहाँ तक, वो टखना बोलते हैं उसको, तो वहाँ तक क्या आ गया था, पानी आ गया था, और वो उसमें क्या होने लगी, उतरने लगी। तो मलाशा छोटी जो थी वो बोल रही है, इट इज़ डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड। अभी जो बड़ी लड़की जो है उसका नाम क्या है, अकुल्का। तो मलाशा अकुल्का को क्या कह रही है, इट इज़ डीप, ये बहुत ही गहरा है या गहरा लग रहा है, आई एम अफ्रेड, मुझे बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, डर लग रहा है। नेवर माइंड, देखो तो अकुल्का कह रही है, नेवर माइंड, डरो मत, इट विल नॉट बी एनी डीपर, ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होगा। कम स्ट्रेट टूवर्ड मी, तुम सीधे आओ, मैं जैसे जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे सीधे चले आओ। दे केम क्लोजर टू ईच अदर, अभी वो दोनों भी एक दूसरे के एकदम नज़दीक पहुँच गए हैं। अकुल्का सेड, मलाशा टुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप बट वॉक सॉफ्टली। देखो मलाशा क्या कहती है, लुक आउट, देखो, एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप, तुम अपने पैर को पानी में ज़ोर से मत पटको या पानी को उड़ाओ मत, बट लेकिन वॉक सॉफ्टली, लेकिन धीरे धीरे चलो, वॉक सॉफ्टली, धीरे धीरे चलते रहो। शी हैड Bareilly said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes। देखो अकुल्का ये कह ही रही थी तो मलाशा ने क्या किया, तब तक अपना पैर जोर से उस गड्ढे में, देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा है ना, जोर से उस गड्ढे में क्या कर दिया, अपने पैर पटक दिया या रख दिया, जिससे क्या हुआ, जो अकुल्का है उसके ड्रेस पर वो कीचड़ उड़ गया, और ना कि सिर्फ ड्रेस पे बल्कि उसके मुंह पे, चेहरे पर भी और नाक पे भी वो कीचड़ या पानी गंदा उड़ गया। When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her and ran after her and wanted to strike her। अभी क्या हुआ, जब अकुल्का ने ये देखा कि उसके ड्रेस पे बहुत ज़्यादा क्या आ गया, जो दाग गिरे हुए, दाग लगे हुए हैं, तो ये दाग लगे हुए देखकर शी ग्रेव एंग्री एट मलाशा, वो मलाशा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, एंड स्कॉल्ड हर, और उसको डांटने लगी। और मलाशा वहाँ से जब भाग रही थी तो उसके पीछे वो भी क्या होने लगी, दौड़ने लगी या भागने लगी। मलाशा वॉज फ्रिटेंड एंड seeing what trouble she had caused, jump out of the puddle and ran home। अभी मलाशा क्या हो गई, फ्रिटेंड, डर गई। अभी उसने देखा कि मेरे से क्या हो गया, कि ये गलती हो गई, अभी उसके ऊपर कीचड़ उड़ गया है अकुल्का के ड्रेस पे, तो इसलिए मलाशा ने किया गड्ढे से बाहर निकली और रैन होम, अपने घर पे भाग गई। Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and soiled। अभी अकुल्का की मम्मी वहीं से जा रही थी, उसने क्या देखा कि उसके डॉटर पे, उसकी लड़की पे या उसके लड़की के ड्रेस पर बेस्पैटर एंड सॉइल्ड, वो कीचड़ और पानी गिरा हुआ था, गंदा पानी या कीचड़ उसके ड्रेस पे लगा हुआ था।
वेयर एक्यूअर्स वन डिड यू गेट यूर सेल्फ सो डर्टी। देखो उसके मम्मी ने क्या कहा, वेयर एक्यूअर्स ओन डिड यू गेट यूर सेल्फ सो डर्टी। ये क्या है तुमने किया है, तुम कहाँ पे गिरी, तुमने किया है, बहुत गंदी हो तुम। मलाशा हैज़ पर्पजली स्प्लैश इट ऑन मी। देखो तो अकुल ने क्या कहा, मलाशा हैज़ पर्पजली, पर्पजली मतलब क्या, जानबूझकर, स्प्लैश इट ऑन मी, मलाशा ने जानबूझकर ये कीचड़ जो है मेरे कपड़ों पे उड़ाया है। Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck। अभी देखो अकुलकाज की मम्मी ने क्या किया, मलाशा के जो है गर्दन पे, नेक पे एक चपाटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। मलाशा बिगेन टू हाउल एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। अभी मलाशा क्या करने लगी, बिगेन टू हाउल मतलब चिल्लाने लगी, एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। अभी उसकी मम्मी क्या हो गई, घर से बाहर भागते हुए चली आई। वाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर, शी बिगेन टू स्कॉल्ड हर नेबर। अभी वो अकुलका के मम्मी के ऊपर चिल्लाने लगी कि वाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर, तुमने मेरी लड़की को क्यों मारा। ऐसे वो अपनी पड़ोसन मतलब अकुलका की मम्मी के ऊपर चिल्लाने लगी। देखो ये फोटो में वो कैसे झगड़ा कर रहे हैं ना सब मम्मी। वन वर्ड ब्रॉट बैक अनदर एंड द वुमन बिगेन टू क्वारल। अभी एक के बाद मतलब वन वर्ड ब्रॉट बैक अनदर मतलब एक शब्द के बाद दूसरा शब्द या एक के ऊपर एक, ऐसे दोनों एक दूसरे से बातें झगड़ा करने लगे। एंड द वुमन बिगेन टू क्वारल और दोनों में क्या हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया था। द मेन टू रैन आउट एंड बिग क्राउड गैदर इन द स्ट्रीट। अभी पहले तो मलाशा और अकुल को का एक दूसरे खेलते खेलते कीचड़ उड़ गया, उन दोनों के मम्मियों में झगड़ा हुआ। अभी क्या हुआ, ये झगड़ा सुनकर, वो आवाज़ सुनकर उनके घर में जो मेन है, मेन मतलब मर्द है, पुरुष है, वो भी क्या हो गए, रैन आउट, घर के बाहर आ गए। एंड बिग क्राउड गैदर इन द स्ट्रीट, और रास्ते पर, स्ट्रीट यानी रास्ता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। ऑल वेयर क्राइंग, और सभी क्या हो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड नो बडी कुल्ड हियर हीज नेबर, और कोई भी अपने पड़ोस वालों की बात नहीं मान रहा था, अपने नेबर्स की बात नहीं सुन रहा था। दे स्कोल्ड एंड कर्स ईच अदर, वन मैन गेव अनदर मैन अ पुश एंड अ फाइट हैड बिगन। देखो अभी क्या हुआ है, दोनों भी जो ग्रुप थे एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को क्या किया, पुश किया ना मतलब धक्का दिया। एंड द फाइट हैड बिगन, और झगड़ा शुरू हो गया। वेन अकुलकाज ग्रैंड मदर कम आउट, जब अकुलका की जो दादी थी ग्रैंड मदर वो बाहर आई, शी स्टेप्ड इन द मिडेस्ट, मिडस्ट मतलब क्या, बीच में, ऑफ अ पीसेंट्स एंड बिगेन टू टॉक टू देम। अभी जो झगड़ालू लोग थे जो झगड़ा कर रहे थे उनके बीच में वो कूद गई अकुलका की दादी, और दोनों से बात करने लगी, दोनों को रोकने लगी। देखो क्या कह रही दादी, वॉट आर यू डूइंग डियर वंस, कंसिडर द हॉलीडे, दिस इज अ टाइम टू रिजॉइसिंग एंड सी वॉट सीन यू आर डूइंग। देखो क्या बोल रही है, वॉट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हो, डियर वंस प्यारे लोग, या आप क्या कर रहे हो। कंसिडर द हॉलीडेज, कम से कम छुट्टियाँ तो ध्यान में रखो। दिस इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये समय किस चीज़ का है, एंजॉय करने का है, आनंद लेने का है। एंड सी व्हाट सीन यू आर डूइंग, और देखो आप लोग क्या कर रहे हो। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमन एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ अ फीट। क्या हुआ, उनमें से किसी ने भी नो अटेंशन, ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान, किसी ने भी उस ओल्ड वुमेन पर, उस बूढ़े औरत पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और उसको उससे लगभग वहाँ से बाहर कर दिया। शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुलका एंड मलाशा। देखो क्या हुआ, शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम,
वो दादी जो है इन लोगों को नहीं रोक पाई। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्का एंड मलाशा, वहाँ पे अकुल्का और मलाशा नहीं थी। वाइल द वुमन एक्सचेंज वर्ड, अकुल्का वाइफ ऑफ हर ड्रेस एंड वेंट बैक टू द पडल इन द लेन। अभी क्या हुआ, जब तक इन दोनों औरतों का या दोनों सबका झगड़ा हो रहा था तब तक अकुल्का ने क्या किया, वाइप, वाइप मतलब क्या, पोंछना, वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस, अपना ड्रेस क्या कर दिया, पोंछ दिया था, साफ कर दिया था। एंड वेंट बैक टू द पडल इन लेन, और फिर से वो एक गड्ढे के पास खेलने के लिए चली गई। शी पिक अप अ पेबल एंड बिगेन टू स्क्रैच द ग्राउंड सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इन द स्ट्रीट। देखो अभी उसने क्या किया, एक लकड़ी ली और लकड़ी से क्या करने लगी, जो पड़ल था, एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे से ऐसे क्या बनाने लगी, लाइन, स्क्रैच मतलब खींचने लगी, लाइन बनाने लगी, जैसे अपन नाली जैसे बनाते हैं ना, गड्ढे में से पानी निकल आए, इसलिए उसने वो क्या किया, इसे लकड़ी से नाली बना रही थी और वो नाली से पानी किसके ऊपर, रास्ते पे उसने छोड़ दिया। वाइल शी वॉज स्क्रैचिंग, जब वो ऐसे स्क्रैच कर रही थी, मलाशा केम अप एंड बिगेन टू हेल्प हर। अभी मलाशा ने देखा और मलाशा ने भी क्या किया, अकुल्का को मदद करने लगी, उस मतलब वो दोनों खेलने लगी एक दूसरे की, उधर वो स्क्रैच करने लगी। शी पिक अप अ चिप एंड विंडेड द रेल, चिप मत, शी पिक अप अ चिप एंड विंडेड द रेल, उसने क्या किया, एक चिप, चिप मतलब क्या, पत्थर का टुकड़ा, नुकीला पत्थर का टुकड़ा लिया और उसने वहाँ पे ऐसे नाली जैसा खरोचने लगी, वहाँ पे बनाने लगी। The peasants had begun to fight just as the water went down the rill toward the place where the old woman was trying to separate the men। अभी क्या हुआ, वो दोनों लड़कियां ऐसे स्क्रैच करके नाली बना रही थी और ये लोग सभी जो है उसके उनके दोनों के पेरेंट्स जो है अभी भी क्या कर रहे थे, रास्ते पर झगड़ा ही कर रहे थे। और ये नाली का पानी निकल के कहाँ पे पहुँच गया, जहाँ पे वो ओल्ड वुमन मतलब जो दादी खड़ी थी वहाँ तक वो पानी पहुँच गया। द गर्ल्स रैन वन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रील, द अदर फ्रॉम द अदर साइड, मतलब क्या हुआ, उन्होंने जो नाली जैसा थोड़ा सा बनाया था ना, उसके उस नाली के एक साइड से एक और दूसरे साइड से दूसरी, ऐसे दोनों भी क्या करने लगी, उस लाइन से दौड़ने लगी। लुक आउट मलाशा, लुक आउट शाउटेड अकुल्का, अभी अकुल्का चिल्लाने चिल्लाने लगी, लुक आउट, देखो मलाशा देखो। मलाशा wanted to say something herself but could not speak for laughter। अभी मलाशा भी कुछ कहने वाली थी, कुछ कहना चाहती थी, बट कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं पाई, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। द गर्ल्स वेर रनिंग एंड लाफिंग एट अ चिप which was bobbing up and down the rail. They ran straight into the crowd of the peasants. The old woman saw them and said to the peasant, देखो अभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ क्या होने लगी, जिनकी वजह से झगड़ा हुआ था, वो दोनों लड़कियां तो एक आपस में मतलब झगड़ा भूल के खेलने लगी थी। वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पे उस भीड़ के पास पहुँच गई। अभी ये देखने के बाद वो दादी ने फिर से इन सबको चिल्ला के कहा, शेम ऑन यू बिफोर गॉड मैन, यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ these टू गर्ल्स एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगेटन इट। देखो क्या कहा, शेम ऑन यू बिफोर गॉड, तुम लोग के ऊपर मुझे शर्म आ रही है। मैन लोगों, यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स, आप दोनों, आप सभी ने जो है इन दो लड़कियों के लिए झगड़ा कर रहे थे। एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगेटन इट, और वो दोनों लड़कियां ये अपना झगड़ा तो कब का भूल गई। दे द डियर चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर, दे आर वाइजर देन यू। देखो वो दोनों लड़कियां अभी अच्छे से एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, दे आर वाइजर देन यू, वो दोनों तो तुम लोगों से भी ज़्यादा क्या है, समझदार हैं। द मैन लुक एट द गर्ल्स एंड दे फेल्ट अशेम्ड, अभी उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों के पास देखा एंड फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस होना, अशेम्ड मतलब क्या, शर्म आना, उन लोगों को अपनी शर्म आने लगी कि यार
ये लड़कियां जिनकी वजह से हम झगड़ा कर रहे थे वो तो एक दूसरे से अच्छे से खेल रहे थे। देन दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स, और बाद में वो खुद पर ही क्या करने लगे, हंसने लगे। एंड स्कैटर्ड टू देयर फार्म, और बाद में अपने फार्म में, अपने खेत में वहाँ से चले गए। कितनी अच्छी कहानी है ना। काउंट लियोने टोल्स्टॉय ये इस कहानी के लेखक है, और ये एडेप्टेड फ्रॉम अ ट्रांसलेशन बाय लियो वाइनर इन्होंने लिखी हुई जो कहानी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।